एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ अपनी मम्मी के साथ। मम्मी यहाँ पे तुलसी माता और सूर्य भगवान को जल दे रही हैं। डेली मम्मी सबसे पहले सूर्य भगवान और तुलसी माता को जल देती है, पूजा पाठ करती है सारे भगवान का, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करती है। पूजा पाठ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है मम्मी। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैं पसीना से कैसे लथपथ हुई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इस वजह से मैं पसीना पसीना हालत ख़राब हो जा रहा है। और मम्मी जो एक नंबर की पुजारी है, वो अपना हमेशा पूजा पाठ करते रहती है। नहा धोवा के सबसे पहले उनका पूजा पाठ ही स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हलवाई लोग मिठाई बना रहे हैं। अभी एक दिन का फंक्शन जो है वो हो चुका है और ये दूसरे दिन का फंक्शन का तैयारी चल रहा है। यहाँ पे एक दिन जो फंक्शन हुआ था उसमें 2 दिन पहले से लगे हुए थे, हलवाई काम कर रहे थे, तो मैंने आप लोग को दिखाया था। और फिर अब दूसरे दिन के फंक्शन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे गाजा खाजा वगैरह वगैरह बन रहा है, जो मिठाई सब बनता है ना वही सब। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जब तुमको बताना नहीं है कि तुम्हारे मायके में क्या फंक्शन हो रहा है तो तुम फिर वीडियो क्यों डाल रही हो। तो गाइज मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि थोड़ा दिन आप लोग वेट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोग को। इतना भी मैं वो नहीं करूँगी, कुछ तो मजबूरी है मेरी जिसकी वजह से मैं नहीं बता पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग समझो, आप लोग समझ नहीं रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और आप लोग का हक बनता है मेरे पे गुस्सा करना, नाराज़ होना, क्योंकि मैं नहीं बता रही हूँ तो आप लोग को तो बुरा तो लग ही रहा है, मैं समझ सकती हूँ। बट फिर भी आप लोग भी थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा वेट करो। मैं अभी इस टाइम पे ना नहीं बता सकती हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे आप लोग, मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों की क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मैं बता क्यों नहीं पा रही हूँ। मैं सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ तो प्लीज़ आप लोग समझो। आप लोग मुझे इतने टाइम से देख रहे हो, मैंने कभी कुछ भी इधर उधर का बात नहीं किया है। जो भी रियलिटी होती है, जो भी मतलब सच्चाई होता है वही मैं बात करती हूँ। बट फिर भी आप लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हो ना, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग का हक बनता है नाराज़ होने का, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आप लोग अभी जानना ज़रूरी है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शिमला और प्याज काट के रखा हुआ है। अभी मेरी बहन बना रही है, जो मुझसे छोटी साल हुई थी वही वाली मेरी बहन है, जो अभी बना रही है चिली सोया। और इसको ये चिली सोया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अपने ससुराल जाके सीखी है तो यहाँ पे ट्राई कर रही है, सबको बना के खिलाएगी। तो बस ये भी बना रही थी तो मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था। मुझे भी सोया चिली बनाने नहीं आता है, मैं भी किसी दिन ट्राई करूँगी। तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मतलब मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है गाइस, प्लीज़ आप लोग समझो। मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, बस थोड़ा सा आप लोग टाइम दो मुझे प्लीज़। यार नहीं खन जात ना का है, ले जाइए ना। अरे गाड़ी का ना इतनी छोटी छोटी सी बच्ची आपकी साली है फिर भी नहीं ले जा रहा है। तेज चल रहे एक और छोटे तो भैया के साले। बबी देखिए साक्षी रो रही है। चल तो रहे, ले तो जा रहे हैं। साक्षी मत रो, जिया जी लिया जी हन, दोनों को सोन में छोड़ के आ जाएंगे। दोनों के लिया जी हन। सोन में छोड़ के आ जाएंगे। हाँ ये कह रही हूँ। बोल रही है दोनों, ले जाइए अरे दोनों। खाली गाड़ी पार्किंग करके आ जाए। पहले करके हम लोग ले लेंगे। चल अच्छी वाली साली कौन है पहले ये पूछिए। दोनों छोड़ा ले। हाँ, इसकी बहन वहाँ छोड़ा ले। ठीक है, ले जाइए दोनों को। देख लो चंदन जिया जी के जूता पोछा तारन, जिया जी के जूता पोछा तारन चंदन तैयार होके वो हो। और जीजा जी बैठ के आराम से जूता पोछवाओ तारन। ऐसे न जीजा जी रहे के चाहिए ना, ऐसे न साला रहे के चाहिए ना बबी। जिया जी के जूता पोछे वाला साला देखा था जिया जी के कितना प्यार करता तारा के ना। तो अभी मैं आ चुकी हूँ द्वार पे जैसा कि आप लोग देख रहे हो चारों तरफ खेत है, चारों तरफ हरियाली है। मेरा मायका जो है गांव में है और गांव में चारों तरफ हरियाली होती है। हमारा द्वार जो है बहुत बड़ा है, चारों तरफ खेत भी है और हम लोग के यहाँ बहुत खेती भी होती है। तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे धान लगे हुए हैं, सॉरी धान के बीज लगे हुए हैं। जब ये बीज जो ये पौधा है ये बड़ा हो जाएगा तो फिर धान के खेत में लग जाएगा और धान चावल उगेगा उससे। तो हमारे यहाँ बहुत खेती होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ जब अपने ससुराल चली जाती हूँ तो। और आप सबको मेरे मायके का ब्लॉग्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। बट कुछ लोग गुस्सा भी कर रहे हैं कि क्या फंक्शन है, तुम बता क्यों नहीं रही हो। तो मैं हाथ जोड़ के बस आप लोग से थोड़ा सा टाइम मांगती हूँ, मैं जल्दी ही आप लोग को बताऊँगी। अभी मैं थोड़ा मजबूर हूँ, प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये देखिए ये जो बाइक है ये मेरे बाबा का है, यानी कि मेरे दादाजी का है। और ये उस टाइम का लेटेस्ट बाइक हुआ करता था, ये है राजदूत। और मेरे बाबा जो है फोर्स से रिटायर्ड है,
तो बाबा का ये बाइक हुआ करता था। जब जैसे कि इस टाइम पे बुलेट ट्रेंड में है, बुलेट खूब पसंद करते हैं सब लोग। उसी टाइम पे जब मेरे बाबा का टाइम था, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले, उस टाइम पे ये जो राजदूत है ये बहुत ट्रेंड में था और ये सबके पास नहीं हुआ करता था, बट मेरे बाबा के पास था क्योंकि मेरे बाबा गवर्नमेंट जॉब में थे, फोर्स में थे, तो इसलिए उनके पास ये था। और इस बाइक का अब तो हालत ख़राब हो गया है, लगभग 8-10 साल से ये बाइक चलता नहीं है, ऐसे ही द्वार पर रखा हुआ है। बट ये बाइक हम लोग को बहुत पसंद है और हम लोग ऐसे ही रखे हैं इसको, हमेशा हम लोग रखेंगे। हम लोग इसको कभी भी नहीं बेचेंगे क्योंकि ये हमारे बाबा का बाइक है और बाबा भी इसको देखते खुश होते हैं। कभी भी हम लोग इसको बेचेंगे नहीं, अपने घर पर ही रखेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा ट्रैक्टर। मेरे घर में 2 ट्रैक्टर है, एक लाल कलर का और एक ये ब्लू कलर का। तो लाल वाला जो ट्रैक्टर है वो रोड पर लगा रहता है और ये वाला ट्रैक्टर जो है अभी कुछ काम के वजह से, जैसे कि अभी हमारे घर में फंक्शन है तो साटा वाटा आ रहा था, जो सामान आ रहे थे, तो इसमें डाला जो लगा रहता है उसी पे आता था। तो ये यहाँ पे भी द्वार पे लगा रहता है, जैसे किसी का खेत वेत में काम होता है तो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी पैकिंग हो चुकी है, जैसा कि टाइटल से आप लोग समझ ही गए हो कि मैं जाने वाली हूँ, मेरी विदाई होने वाली है। और मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मतलब मैं कैप्चर करके रखी थी। पैकिंग तो मैंने रात में ही कर लिया था, मैं पैकिंग का वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी में पैकिंग हुआ था। मतलब जाने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन पतिदेव गुस्सा कर रहे थे, कुछ बात थी जिसके वजह से। तो वही मम्मी बोली कि कल का जो दिन है वो हम लोग का विदाई नहीं होता है, कल का जो दिन है वो हम लोग का मान दिन है। इसीलिए मम्मी कही कि रात में भी जो देना है, जैसे कि जो भी तुम्हारे विदाई के लिए देना है, सारे कपड़े, खोइछा वगैरह, हमारे यहाँ जो शादीशुदा लड़कियाँ होती है उसको खोइछा ज़रूर दिया जाता है, सबके यहाँ दिया जाता होगा। बिहार का ये कल्चर है और सबका तो, और सब जगह का तो मैं नहीं जानती हूँ, बट हमारे बिहार का ये कल्चर है कि शादीशुदा जो बेटी या बहू होती है उनको खोइछा ज़रूर दिया जाता है। तो मम्मी यहाँ पे जो भी मुझे देना था विदाई में वो सब दे दी है और खोइछा भी दे दी है, क्योंकि कल का जो दिन है वो हम लोग के लिए कहीं आने जाने वाला दिन नहीं होता है ना। तो इसीलिए मम्मी बोली कि रात में ही तुम्हारा विदाई कर देते हैं और आधी रात को मेरा विदाई कर रहे हैं ये लोग। ये सब सारा सामान दे देंगे, मम्मी अभी खोइछा दे रही है, उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि कल विदाई नहीं होगा ना। तो थोड़ा वही प्रॉब्लम था और मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके वजह से मुझे जाना ज़रूरी था। मैं ज़्यादा दिन के लिए आई भी नहीं थी, आप लोगों को बताई भी थी। बहुत सारी बातें हैं जो मैं जब शांत होंगी ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बट मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये सब सारे जितने भी वीडियोज़ हैं ना सब पहले के शूटेड है। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जल्दी ही शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना, मैं सब कुछ शेयर करूँगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। कुछ ऐसे कंडीशन कभी कभी होते हैं ना कि हम चाह के भी कुछ नहीं बोल पाते हैं और मेरे साथ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, प्लीज़ आप लोग घबराइएगा मत। आप लोग गुस्सा कर रहे हो तो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खोइछा मम्मी मुझे दे दी है और भी जो सारी कपड़ा थे वो सब मम्मी दे दी है और भी मतलब बहुत सारे सामान मम्मी दी है अभी। तो ये सब अभी मेरा विदाई का तैयारी हो रहा है। रात को मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है और विदाई के टाइम पे तो कोई भी लड़की जो होती है इमोशनल हो जाती है, मम्मी भी इमोशनल हो जाती है और मैं तो इतना ज़्यादा रोती हूँ ना विदाई में कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा रोना आता है क्योंकि मतलब कुछ है बात, मतलब कुछ मुझे रोना आता है, बहुत ज़्यादा विदाई होती है मेरी। तो अभी मुझे घर से बाहर निकाला जाएगा। देखो आप लोग कैसे घर से बाहर निकाला जा रहा है मुझे। आपको एक गोर लागल अभी है, फिर लगी है काल। ए दीदी नागी ना खाओ तो हमरा को मत कहियो पिनो। तो आखिर के तो निकली दीदी नु, लेकिन लागल फिर कालो लागली है। जो रीति बाबू कर के जैसे जालू वैसे ही न जइबू। चला पापा पैर ना खान लो। हाँ हाय फुआ के दातिया दीदी गोर लगवा ला। देव
जैसा कि आप लोग देख रहे हो खोइछा मम्मी मुझे दे दी है और विदाई में जो भी मतलब कपड़े लत्ते देने थे वो सब मम्मी दे चुकी है और मैंने सबको प्रणाम भी कर लिया है क्योंकि हमारे घर में कल मान दिन है। तो इसी वजह से मुझे रात को ही बाहर निकाला जा रहा है। रात को मतलब खोइछा वगैरह जो भी विदाई की चीज़ें वो सब देने के बाद रात में ही मुझे निकाल दिया जाएगा घर से, क्योंकि कल मान दिन है ना, तो कल नहीं हो पाएगा। भाभी बाय करो दीदी के। ये साक्षी है मेरी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बहन जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कहाँ ले बोलोगे? अरे एकदम चलो बाहर चलो दीदी। आगे जाए ना जी, कुछ नहीं के समझ हट ना भाभी। ना चाव ना चीनी कुछ बुलेटवा के ले लू है दीदी, तनी बुलेट में बैठा था एगो फोटो ही सीधा बुलेट में बैठा था। भाभी ला था कि विदाई होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मेरी विदाई हो रही है, बट अभी मेरी विदाई नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक विधि व्यवहार था क्योंकि कल मान दिन है और मान दिन के यहाँ हमारे यहाँ बेटियाँ विदाई नहीं होती है, बेटियाँ बहू कोई भी विदाई नहीं होता है। तो इस वजह से ये कर लिया गया। खोइछा वगैरह मम्मी दे दी और घर से बाहर निकाल दी आधी रात को, सबको प्रणाम वरनाम करा के, क्योंकि कल मुझे जाना है। तो कल मान दिन है ना, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मान दिन के यहाँ हमारे यहाँ जाना आना मतलब थोड़ा वो सही नहीं लगता है सबको। भगवान का हम लोग वो करते हैं कि मनाते हैं हम लोग, इसी वजह से ये वाला रस्म आज रात में ही कर दिया गया। रात में ही मुझे घर से निकाल दिया गया क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।